मौजूद हैं समस्तीपुर न्यायालय में, सिविल कोर्ट में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर फैमिली कोर्ट के जज साहब का ट्रांसफ़र हुआ है। इसके लेकर के यहाँ अधिवक्ताओं में क्या राय है, यहाँ के अधिवक्ता क्या कहते हैं, हम इनके बारे में जानने के लिए यहाँ समस्तीपुर में अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं आज वैसे लोक अदालत था, फिर भी यहाँ अधिवक्ता लोग हैं और अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे कि संजय अग्रवाल कैसे जज साहब थे और क्या कहते हैं उनके बारे में। हम आइए देखते हैं। यहाँ कुछ अधिवक्ता लगते हैं बैठे हुए हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका भी यस भारत न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, एक मामला उजागर हुआ है अभी, परिवार न्यायालय के जज साहब संजय अग्रवाल जी का तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है। इस पर आप लोगों का क्या विचार है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, हम युवा अधिवक्ता लोग उजड़ गए हैं, क्योंकि संजय अग्रवाल जी जैसा न्यायाधीश जो हर वर्ग के अधिवक्ताओं को इजलास हो, चैम्बर हो, जहाँ भी हो, न्याय संगत ज्ञान देने का काम करते हैं और इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, टैलेंटेड जुडिशियल ऑफिसर ऑफ बिहार। और ऐसे अब काम करने वाले न्यायाधीश का स्थानांतरण हो जाना हम लोग के लिए बहुत बड़ा सदमा है। इसलिए आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग एक ही चीज़ प्रार्थना करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिक्वेस्ट है हम लोग की, अनुरोध है, गुहार है, जो आप कम से कम या तो इनका स्थानांतरण रोक दीजिए और नहीं तो इनकी पदोन्नति कर, क्योंकि ये पूर्व में भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के वजह से ये फैमिली कोर्ट में जज बने। और हम लोग का यही एक समस्तीपुर बार से सेक्रेटरी सर भी हैं और हमारे मित्र लोग भी हैं, यही हम लोग का मांग है कि इनकी ट्रांसफ़र को रोका जाए, अन्यथा इनका पदोन्नति कर पुनः इनको समस्तीपुर का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का प्रभार दिया जाए। यही हमारा आप लोग के मीडिया के माध्यम से सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश महोदय के अनुरोध है। चलिए, हमने आपका बात सुना, हम आपके मित्र अधिवक्ता से हम बात करते हैं। आपका क्या राय है इस मामले पे? संजय अग्रवाल जी का ट्रांसफ़र हो गया है, इस पर आपका क्या राय है? ये हमारे समस्तीपुर जिला के लिए बहुत ही बड़ा क्षति है। इनके रीजन में जो काम हुआ वो आज तक न कभी हुआ, किसी भी फैमिली जज के द्वारा नहीं हुआ। ये बहुत ही ईमानदार आदमी थे, ऑफिस में कहीं भी कोई 2 रुपया का नाजायज़ नहीं लगता था और काम का स्पीड बहुत ज़्यादा था, काम भी अच्छा से होता था। इनके जाने से हम लोग को अपरिय क्षति है, नुकसान है। ऐसे हाकिम को यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए था। इनका हमारा तो कहना है कि इनको यहाँ का जिला जज बना देना चाहिए था। अच्छा, एक सेकेंड, लोगों में ऐसा चर्चा है कि ये जज साहब जो थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, इस पर आप क्या बताएंगे? नहीं, कानून के प्रति स्ट्रिक्ट थे, जो नियम से कानून से चलता है उसके लिए वो सही थे। बाकी मान लीजिए जिनको दिक्कत था, लेकिन हम लोग के लिए जो 90% वकील हैं उनके लिए ये देवता थे। जो ईमानदारी से यहाँ काम करते हैं वकील, उनके लिए वो देवता थे और काम का स्पीड खींचते थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। और क्या डिमांड करते हैं, क्या डिमांड है आप लोग? मेरा तो डिमांड होगा इन्हें पुनः यहीं रखा जाए, अगर यहाँ से प्रमोशन हो तो इनको जिला जज यहाँ का बनाया जाए। जितने भी पुराने मामला थे, 12 का, 15 का, 16 का, आज तक कितने साहब आए फैमिली कोर्ट में और चले गए, लेकिन उनसे निष्पादन नहीं हुआ, रिकॉर्ड डिस्पोजल नहीं हुआ। लेकिन इनका अमाउंट 12 से 14 करोड़ रुपया इन्होंने पब्लिक को दिलवाया। जो महिला पीड़ित थी 2012 से दौड़ रही है फैमिली कोर्ट में, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। लेकिन संजय अग्रवाल सर के टाइम में बहुत ऐसी महिलाएं, बहुत ऐसी लड़कियां और बहुत ऐसे उजड़े हुए घर को बसा दिया, जिसने डाइवोर्स इन्हीं के न्यायालय से डाइवोर्स ले लिया। उसके बाद डाइवोर्स लेने के बाद भी उस घर को बसाया, उसका नाम है संजय अग्रवाल। इसलिए हमारा 12 से 14 करोड़ रुपया इन्होंने पीड़ित को दिलवाया, पुराना केस डिस्पोजल कराया, पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं, बात करते हैं और लॉ से संबंधित बात करते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, एक राय है। अच्छा, हाँ, आप कुछ कहना चाहते, क्या कहना? इनका जो सिस्टम था, ये समय के बहुत पाबंदी थी। 10:30 बजे एक कोर्ट में बैठ जाते थे, 10:31 नहीं होता था। अच्छा, ये भी चर्चा है। और वो एक समय के एकदम बहुत टाइट आदमी थे।
और समय पे काम करना, समय पे क्या काम करना है वो पूरा रूटीन उनका बना हुआ था और वो कभी भी लेट नहीं आए कोर्ट में। केस ऑफ डिस्पोजल का संख्या इनके यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि ये भी सुनने को मिला है कि अगर कोई एडवोकेट जो है अगर समय पर नहीं आ पाते तो उन पर कॉस्ट भी लगा दिया जाता था। ये भी कॉस्ट लगता था, वो कॉस्ट जो है सो हमारे संघ में ही जमा होता था। 200-400 जो भी कॉस्ट जमा करते थे वो लाइब्रेरी फंड के लिए हम लोग यहाँ जमा करते थे। वो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो फाइन करते थे और कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा था। वो हमारे संघ के लिए ही देते थे, डोनेट करते थे कि अपना बुक खरीदिए, लाइब्रेरी बनवा लीजिए, उसके लिए करते थे। वो थोड़ा मोड़ा वकील साहब को फाइन हुआ था, हर एक आदमी को नहीं हो रहा था फाइन। अब जिनको फाइन हुआ उनको थोड़ा कष्ट हो रहा होगा। अब समय के पाबंदी है, जैसे 10:30 बजे का समय रहता था, कोई 11:30 बजे पहुंचते थे हाजिरी लेके, तो उनके ऊपर थोड़ा स्टिक करते थे कि आप समय पे आइए, कार्यार्थी का काम विलम्ब हो रहा है, आपके चलते उन कार्यार्थी का जो काम विलम्ब हो रहा है उसके लिए वो फाइन लगाते थे। तो वो फाइन लगाने से वकील सब रूटीन पे काम करना शुरू कर दिए, समय पे आते थे और उससे केस डिस्पोजल भी होता था। और न्याय के लिए केवल ये नहीं था कि महिला के फेवर में ही काम करते थे, जेंट्स भी अगर सच्चा था और ईमानदार था, उसके ऊपर अगर वो झूठा केस लड़की की हो तो उसके ऊपर भी उनका सहानुभूति रहता था। एक और अधिवक्ता हैं, हम इनसे बात करते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा इधर आकर के बात करते हैं। अच्छा, आपका क्या राय है अभी जो संजय अग्रवाल जी का ट्रांसफ़र हो गया है परिवार न्यायालय के जज साहब का, इस पर आपका क्या राय है? देखिए सर, हम तो श्री संजय अग्रवाल सर के साथ दरभंगा जब बिहार में फर्स्ट पोस्टिंग हुआ उन्हीं समय में पहला हमको दरभंगा में मुलाकात हुई। जब यहाँ आए तो ये डिसिप्लिन प्रेमी जज है, ये जजशिप में इनका एक अलग छवि है। ये डिसिप्लिन को सबसे पहला अपना जो टाइम टेबल डिसिप्लिन मीन्स के अनुशासन इनके लिए सबसे प्रेम है। दूसरा जो इनके डिसिप्लिन पर नहीं चलता था उनके लिए खराब थे। खराब किसी के लिए नहीं है, खराब शब्द कहना भी खराब है। आपने कहा अभी हमारे भाई को जो किसी को कॉस्ट लगाए, कॉस्ट मीन्स कि वो चाहते थे कि बाढ़ का लाइब्रेरी सुदृढ़ हो। मेरा जहाँ हम हैं वहाँ के बाढ़ में सभी जितने भी अधिवक्ता हैं ऐसा इसलिए कहते कि अधिवक्ता कुछ अधिवक्ताओं में ऐसा इस तरह का चर्चा था, इसलिए हमने उनसे देखिए अब कुछ अधिवक्ताओं को ये नहीं करना है। हमारे सभी अधिवक्ता भाईगण जो भी है सब उनके जाने से मर्माहत है। और सभी अधिवक्ता जो मेरे बार के हैं, समस्तीपुर बार एसोसिएशन में अभी हैं, सब उनके जाने से बहुत दुखी। तो क्या मांग है आप लोगों का? देखिए हम लोग का मांग तो यही था कि हमारे गार्जियन तुल्य वो संजय सर हैं, तो हमारा तो इच्छा था कि हमारे ज़िला में ही उनको प्रधान, जब इनका ट्रांसफ़र हो जाए मेरे जिला जज प्रधान न्यायाधीश बना करके डिस्ट्रिक्ट जज बना करके यहीं पर कुछ दिन ऐसे जजेस के बीच में अगर हम अधिवक्ता जब तक रहेंगे तो हमको 3-4 चीज़ जैसे डिसिप्लिन, किताब का ज्ञान और लॉ प्रोसीडिंग, ये एक टीचर बन के भी सभी अधिवक्ताओं जो मेरे जूनियर भाई कलीग सब गए हैं उनको सिखलाए हैं। जब सेकेंड सैटरडे आता था कोर्ट बंद रहता था तो ये अपना एक्स्ट्रा ड्यूटी देने के लिए जो भी अधिवक्तागण को ज़रूरत होता था, आवश्यकता होता था, पढ़ने के लिए बुलाते थे और पढ़ाए भी और सभी को सिखलाया कि हम काम कैसे करना चाहिए। इसलिए ये जज साहब शायद अब आगे इनका भरपाई हो पाए, अगर नहीं आते हैं तो। अभी आपने सुना हमारे अधिवक्ताओं का कि संजय अग्रवाल जी के जाने से सभी अधिवक्ता मर्माहत है और यहाँ रहने के लिए इन लोगों का मांग है कि इनका यानी कि तबादला रोक दिया जाए, नहीं तो उनका पदोन्नति करके उनको जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया जाए। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश से समस्तीपुर के प्रधान न्यायाधीश संजय अग्रवाल सर का ट्रांसफ़र हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जो इसकी ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? देखिए, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेश का पालन करते हुए हम लोग भी विचार किए हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिखे कि ऐसा विज्ञ न्यायिक पदाधिकारी जो अधिवक्ताओं को सीख देता हो, नए अधिवक्ताओं को ज्ञान देता हो और ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निवारण करता हो, ऐसे अधिकारी को तत्काल स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। अगर
उनका सत्र पूरा हो गया है तो उन्हें यहाँ के मुख्य न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश को परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाकर समस्तीपुर में पदस्थापित किया जाए ताकि अधिवक्ताओं का अधिक से अधिक विकास हो सके, जिला वकील संघ का विकास हो सके और आम जनता को समुचित लाभ और पीड़ित पक्षकार को उचित मदद और सहयोग न्यायालय से मिल सके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह। मैं जिला वकील संघ का महासचिव हूँ निर्वाचित अभी वर्तमान में। कितनी बार किया? मैं 9 बार जीत चुका हूँ, ये 9वीं बार मेरी जीत है और अगर अधिवक्ताओं ने चाहा तो फिर मैं जीतूंगा और संघ के लिए, संघ के विकास के लिए, अधिवक्ताओं के विकास के लिए कार्य करूंगा। आपका मीडिया से यही कहना है जो मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय पटना और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से, आपका यही मांग है जो फैमिली कोर्ट के जो जज साहब हैं उनका स्थानांतरण, फैमिली कोर्ट के संजय अग्रवाल को या तो स्थानांतरण को रोका जाए, अन्यथा उनको पदोन्नति करके यहाँ का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक मामलों का निवारण हो सके, लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।